तो भगवान ने जो सरकार बनाया है, और ये जो सरकार है उसमें सामान्यतः हम एक समानता क्या है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम। राष्ट्रीय सरकार में क्या होता है? गृह मंत्रालय होता है, स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय होता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर कि भगवान के इसमें भी ऐसा कुछ है क्या? जैसे रक्षा मंत्रालय है, कानून और व्यवस्था, तो भगवान सरकार में, भगवान की सरकार में है क्या कुछ ऐसा रक्षा मंत्रालय? बोलिए, हाथ ऊपर करके बोल दीजिए क्या है? तो रक्षा मंत्रालय कौन सा है? रक्षा मंत्रालय उदाहरणार्थ। हाँ, नहीं तो हम ये बताना चाह रहे हैं, देखो सार्वभौमिक सरकार में गृह मंत्रालय, कानून, गृह मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्रालय मतलब, गृह मंत्रालय मतलब क्या है कि इसमें जो गलती करता है उसको दंड दिया जाता है। तो भगवान के इसमें भी है, जो अवैध संबंध लगाता है तो उसको एड्स हो जाता है। हाँ, धूम्रपान करता है तो कैंसर हो जाता है, शराब पीता है तो लीवर खराब हो जाता है। तो ये भी गृह मंत्रालय चल रहा है ना इधर। अभी दूसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय। इनका स्वास्थ्य मंत्रालय एलोपैथी वो निर्माण करते थे, इधर आयुर्वेद तो पहले से बना हुआ है। तो गवर्नमेंट चल रहा है साइड बाय साइड। ये देखिए, ऊर्जा मंत्रालय है तो इनको बिजली अभी कटौती करनी पड़ती है, लोड शेडिंग करना पड़ता है। इनका ऊर्जा तो एक एक सेकंड में इतना ऊर्जा निकल जाता है, लेकिन हमको लेते नहीं आता, वो प्रॉब्लम है हमारा। सोलर पैनल सब लगा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ऊर्जा तो एक सेकंड में इतना निकलता है कि इतिहास में उतना कंज्यूम ही नहीं किया हमने। तो ऊर्जा मंत्रालय भी ऑलरेडी है। फिर वित्त मंत्रालय है, मुद्रा या धन। तो वित्त मंत्र उनके पास में है कि वो, मतलब उनका वित्त का और इनका वित्त का कोई तुलना नहीं है। एक हीरा का कीमत चांदी का और सोने का कीमत कितना है। तो भगवान का वित्त ऑलरेडी, वित्त मंत्रालय है, जबरदस्त है। और फिर भगवान का जो रक्षा मंत्रालय है वो रक्षा करते हैं, और इधर भी रक्षा होता है। तो क्या है? ओजोनोस्फियर, जो पृथ्वी के कवर में अगर ओजोनोस्फियर नहीं होता ना, तो हम सब लोग कैंसर से मर जाते। कैंसर हो गए, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस जो रहती है सूरज की, वो हमारे स्किन पे आके सब लोग स्किन कैंसर होके मर जाते थे। तो ओजोनोस्फीयर है वो प्रोटेक्ट कर रहा है हम लोगों को। तो और फिर शरीर में भी जो है इम्यूनिटी बोलते हैं ना, आजकल इम्यूनिटी की बहुत बात हो रही है ना, कोरोना पीरियड में इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी जिसका है उसको कोरोना अटैक नहीं करता है। तो वो भी अंदर से ही चलता है सिस्टम, इसके लिए हम कोई मार्केट में इम्यूनिटी नहीं बढ़ मिलती है, अंदर से भी वो रहता है वो। और फिर ये बोलते हैं, अगर हमारे अंदर थोड़ा डर नहीं होता, ये भी रक्षा मंत्रालय है। जैसे मैं 10वीं मंजिल पे हूँ और चल रहा हूँ, और मेरे अंदर कोई डर नहीं है, संवेदना नहीं है, संवेदना नहीं है, तो मैं चल रहा हूँ और चलते चलते डायरेक्ट मंजिल से गिर गया नीचे, मेरे को कोई डर ही नहीं है, तो नीचे गिर के मैं मर जाऊंगा, मेरे को बचने का कोई चांस ही नहीं है। या फिर आग है, आग में मैं बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इधर मैं आग में हाथ चला गया मेरा इधर, और मेरे को कोई सेंसेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ हो ही रहा है, तो मेरा हाथ पूरा जल जाएगा, इतना ही रह जाएगा, पूरा खत्म। बाद में पता चलेगा इतना ही रह गया, समझे? तो लग गया तो मैं तुरंत हाथ वापस ले लूंगा ना। तो ये भी क्या है कि रक्षा मंत्रालय है। और शिक्षा मंत्रालय में वो शिक्षा देते हैं, तो हमारा ये वेद, ये सारे जो नॉलेज है, ये सारा भगवान ने दिया हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, जैसे सरकार के पीछे एक प्रधानमंत्री होता है, तो सार्वभौम सरकार के पीछे भी भगवान है, नियंत्रण करता है देश का। तो पूरे ब्रह्मांड को कौन कंट्रोल करता है? भगवान करते हैं। और सरकारी कानून पालक खुशी से करते हैं, तो कानून तोड़ने वालों को दंडित किया जाता है, बराबर है। ये जो जो लॉस तोड़ते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, तो चालान मारते हैं कि नहीं उसके? कुत्ते को, कुत्ते ने सिग्नल तोड़ा तो उसको चालान नहीं मारा जाता, लेकिन आदमी ने तोड़ा तो उसको मारा जाता है। वैसे ही हमारे लिए कानून है, पशु पक्षी के लिए कोई कानून नहीं है, इसीलिए ये जानना जरूरी है। ये बात आगे भी आएगी, लेकिन ये हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुत्ते, जानवर, बिल्ली के लिए कोई नियम नहीं रहते, और गवर्नमेंट भी नियम नहीं बनाता उन लोगों के लिए। तो भगवान ने भी उनके लिए नियम नहीं बनाया है, हमारे लिए नहीं। इसलिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कंट्रोलर कौन है। तो भगवान बोलते हैं गीता में कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गिनायो।
मतलब भगवान स्वयं उदाहरण देते हैं, जैसे एक मोती का हार है, तो मोती के हार में जो सब बंधा हुआ है उसके अंदर धागा है, तो जो धागे से वो सारे मोती बंधे हुए हैं। वैसे ये सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड परफेक्ट चल रहा है ऑर्डर में, उसके अंदर एक धागा है, वो है भगवान। अ, धारयामि अहम ओजसा, एक श्लोक में भगवान गीता में बोलते हैं, धारयामि अहम ओजसा, मेरे शक्ति द्वारा मैं जैसे मैं कुछ पकड़ा हूँ, खुर्ची पकड़ा हूँ, तो मेरे शक्ति से मैं पकड़ा हूँ। तो भगवान गीता में बोलते हैं, मेरे शक्ति से सारे जो ग्रह मंडल है सारे को मैं धारण करके रखा हूँ। भगवान ने जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया था, तो थोड़ा सा उंगली हिला दिया तो सारे गिरने लग गया गोवर्धन पर्वत। अभी सबको पता है कि नहीं पता नहीं लीला ये, लेकिन वैसे ही भगवान ने होल्ड करके रखा है। जैसे एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, बैलबंडी के नीचे, पिछले बार भी बोला था मैंने ये उदाहरण। तो उसको क्या लगता है, बैलबंडी जो बैल के बंडी रहते हैं ना, उसको मैं चला रहा हूँ ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो आगे जो बैल रहते हैं ना वो चलाते हैं। वैसे सब कुछ भगवान कंट्रोल कर रहे हैं एक्चुअल में। हमको लिटिल कंट्रोल, छोटा कंट्रोल दिया है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो गाड़ी चलाता है, जिद करता है, तो भगवान बच्चे को पिताजी स्टीयरिंग हाथ में दे देते हैं, लेकिन पीछे से खुद भी पिताजी स्टीयरिंग पकड़ते हैं और बड़ी गाड़ी वो छोटा बच्चा चलाता है, और उसको क्या लगता है कि मैं ही चला रहा हूँ लेकिन चला कौन रहा है? वैसे ही धारयामी अहम्, ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पर गीता में। तो हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, इसमें हम आ रहे हैं अभी फाइनल फाइनल में आ रहे हैं। तो हमारा मुख्य कर्तव्य है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान की महान रचना की सराहना करने के लिए करें। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो क्या हम बुद्धि का उपयोग ना करें, क्या हम साइंटिस्ट नहीं बने, क्या हम पढ़ाई नहीं करें, क्या हम बिजनेस ना करें? सब कुछ करो, लेकिन भगवान को साइड में मत करो। जैसे हम आप कितने भी बड़े बन सकते हैं, लेकिन अपने पिता को साइड में करेंगे क्या? अच्छा बेटा कभी पिता को साइड नहीं करता है, वो उल्टा बहुत बोलता है कि ये मेरे पिता है, इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, वो जो सुविधा है उन्होंने दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और पिताजी भी को भी अच्छा लगता है कि मेरा बेटा इतना आगे बढ़ गया। समझ रहे, ये सारी चीजें चलती है ना ये संसार में भी। तो भगवान ये नहीं बोलते कि आप गरीब के गरीब ही रहो, कुछ कमाओ मत, या फिर कुछ पढ़ाई मत करो, कुछ मत करो, लेकिन तुम समझो ये सारा फैसिलिटीज कौन दे रहा है आपको? तो वो पिता तो सब कुछ क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन ये पिता तो सब कुछ हमारा अंदर से लेकर बाहर तक सब कुछ भगवान का है। ये बाद में हम जानेंगे। तो वो सब कुछ उनको देने के बाद भी हम बोलेंगे कि एवरीथिंग इज माइन, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो ये सारा मतलब दिस नॉट जेंटलमैन्स बिजनेस। तो भगवान की महिमा के लिए विज्ञान के माध्यम से भगवान की रचना के सहाय रहस्य को उजागर करना। विज्ञान में जाओ, विज्ञान में जाके बताओ कि भगवान कितने महान है। वैज्ञानिक बनो, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के अगेंस्ट में मत खड़े हो जाओ तो जैसे दुर्योधन अगेंस्ट में खड़ा हो गया था, सब कुछ भगवान का ही और भगवान के अगेंस्ट में खड़ा, ईशावास्यम इदम सर्वम। और फिर भगवान के रचना के उद्देश्य को समझने और समझाने के लिए, जो कि ईश्वर से प्रेम करना और सभी से प्रेम कराना, ये भगवान चाहते हैं। यूनिवर्सल यूनिवर्सल ब्रदरहुड चाहते हैं। तो ठीक है, हम 2 मिनट में समाप्त करते हैं। तो ईश्वर की प्रसन्नता और सभी के कल्याण के लिए हर चीज का उपयोग करना। तो ईश्वर की प्रसन्नता और सभी के कल्याण के लिए, जैसे हम वास्तव में पेड़ को हरा भरा कब रख सकते हैं? जब मूल को पानी डालेंगे। वैसे भगवान को केंद्र में नहीं लाएंगे हम, तो हम खुद भी सुखी नहीं होंगे और जिनको हम सुखी करना चाहते हैं वो भी सुखी नहीं होंगे। ये देखा गया है संसार में। तो सारांश ये है, सारांश ये है, आर्टिस्ट्री हमने मतलब रिपीट कर रहे हैं सार में, अभी हो गया हमारा स्लाइड खत्म। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, क्या जाना, तो उसको रिकैप करने के लिए एक देख लीजिए। हमने देखा कि आर्टिस्ट्री है, कुछ आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट होना चाहिए। ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर, क्रिएशन है तो क्रिएटर होना चाहिए, डिजाइन है तो डिजाइनर होना चाहिए, एनर्जी है तो एनर्जेटिक होना चाहिए। और दूसरे इसमें हम वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं वो देखा हमने, बराबर है। और उसके बाद में हम $2 मिलियन का प्रश्न पूछा था। पहला $1 मिलियन का प्रश्न क्या था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस लिए हुई है, और दूसरा प्रश्न क्या था, उद्देश्य क्या है। हाँ, तो ये सारे 2 मिलियन के प्रश्न थे, किसने की है और प्रयोजन क्या है। पहला प्रश्न ये था और उसका प्रयोजन क्या है। और चौथा हमने डिस्कस किया राष्ट्रीय सरकार और सार्वभौमिक सरकार, उसमें डिपार्टमेंट अलग अलग डिस्कस किया हमने।
कि ये भी उधर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये डिपार्टमेंट चलाने के लिए इतने सारे लोग लगते हैं, ये डिपार्टमेंट के लिए बाय चांस आ गया सारा डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट बाय चांस आ गए, ये लॉजिक कहाँ से आ गया? और फिर लास्ट में हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? तो डू योर ड्यूटी। जैसे गाड़ी हम कार चलाते हैं, तो कार में पेट्रोल डालना चाहिए, लेकिन ड्राइवर भी है उसके अंदर और ड्राइवर की नीड अलग है। ड्राइवर को खाना लगता है, उसको पेट्रोल नहीं लगता है। उसको भी बोलेंगे तू भी पेट्रोल पी, ड्राइवर को बोलेंगे, उसको खाना खिलाना पड़ेगा ना। तो वैसे शरीर की ज़रूरतें हैं, हमको ड्यूटीज़ करनी है, वो ठीक है। लेकिन हम आत्मा हैं, ये समझकर उसकी ड्यूटीज़ है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो ये बेसिक कोर्स है, तो धीरे-धीरे हम बेसिक्स में जा रहे हैं और ऐसे 8 सेशंस होंगे। तो थोड़ा आप थोड़ा धीरज रखिए, आप बोलेंगे हमको तो मुझे पता है ऑलरेडी, ऐसा बोलेंगे और स्किप कर देंगे, तो धीरे-धीरे हम एडवांस करने जा रहे हैं धीरे-धीरे। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, तो आपको एक मतलब लाइफ लॉन्ग आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आगे भी जभी भी कनेक्ट करेंगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन आपका क्लियर हो गया है। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने फाउंडेशन बना के छोड़ दिया, तो मैं 10 साल बाद भी वो फाउंडेशन वैसा ही रहेगा, मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ वहाँ पर, बराबर है। लेकिन मैंने फाउंडेशन बनाया ही नहीं और आधा-अधूरा ही छोड़ दिया, तो बाद में बोलूँगा पैसे आ गए तो फिर बना नहीं पाऊँगा, क्योंकि फाउंडेशन पूरा बना कंप्लीट करना पड़ता है उसको, आधा छोड़ देना। तो फाउंडेशन आप लोगों को पूरा कर लीजिए आप इसको, ठीक है? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये एंड कर दें? एंड करो। हाँ, हाँ, हरे कृष्णा।